अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो जजमेंट आया है, ये ऑर्डर आया है 7 जुलाई 2021 को, जिसके अंदर रिवोकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि पिटिशनर अगर जो उसकी जीएसटी और भी पेंडिंग है उसके अंदर जो टैक्स बनता है उसे पे कर देता है। डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स की वजह से जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो पे करेगा। साथ ही साथ जो लेट फी बन रही है लेट रिटर्न फाइलिंग की वजह से उसे पे करेगा। और अगर कोई पेनल्टी लगाता है डिपार्टमेंट तो वो सारी चीजें जो कि ड्यू हैं वो फाइल कर देता है रिटर्न। तो 3B के अंदर जो भी फाइलिंग करी गई वो डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द अपोजिट पार्टी, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको वो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी। In that view of the matter, this is condoned and it is directed that subject to the petitioner depositing all the taxes, interest, late fee, penalty, etc. due and complying with other formalities, सारे returns along with all the dues payment करने के बाद जो उसके बाद की formalities है, यानी कि revocation apply करना वगैरह वगैरह, the petitioner application for revocation will be considered in accordance with the law। तो जो revocation application फाइल किया जाएगा उसे इन लॉ मानते हुए उसको कंसिडर करना पड़ेगा और उसे अप्रूव करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से रीस्टोर करके देना होगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन टू रूल 23 ये कहता है कि आपका रिवोकेशन जो है वो आप फाइल कर सकते हैं कब तक, विद इन 30 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज और प्लस नेक्स्ट 30 डेज। क्योंकि प्रोविजन टू रूल 30 कहता है कि एक्सटेंशन जो है वो दिया जा सकता है, जो कि सेक्शन 30 के अंदर मेंशन है। अगर आप सेक्शन 30 पढ़ेंगे तो वहां ये बताया गया है कि कैंसिलेशन ऑर्डर से लेके 30 दिनों के अंदर आपको रिवोकेशन फाइल करना है। अगर आप इस 30 दिन के अंदर रिवोकेशन नहीं फाइल करते हैं तो आप एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेकर के ऑन द मेरिट आप फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हैं और रिवोकेशन करवा सकते हैं। इस 30 डेज में भी नहीं होता है तो इसके बियॉन्ड और 30 डेज तक कमिश्नर के पास पावर है कि आपकी एक्सटेंशन को अप्रूवल दी जाए और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव कर दिया जाए। तो 90 डेज के बियॉन्ड भी यहाँ पर जो है अप्रूवल दिया गया है कि आपका रिवोकेशन जो है वो चालू हो जाए। डाउनलोडेड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द पिटिशनर बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर। इस ऑर्डर की जो कॉपी होगी वो प्रॉपर ऑफिसर की दी जाएगी एंड सब्जेक्ट टू द पिटिशनर कंप्लाइंग विद द अबव कंडीशंस द प्रॉपर ऑफिसर विल ओपन द पोर्टल टू इनेबल द पिटिशनर टू फाइल द जीएसटी रिटर्न। तो जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो सारे ओपन कर दी जाएंगी पोस्ट रिवोकेशन और वो अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हो सकता है इस जजमेंट के बेसिस पे आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट भी आपका रिवोकेशन जो है वो ओपन कर दे। हो सकता है कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन